हेलो फ्रेंड्स, व्यापम ट्रैक यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2024 के लिए टॉप इम्पोर्टेंट राजनीति शास्त्र के क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में जिसके पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए मिलता रहे। फ्रेंड्स, आपके सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी भर्ती परीक्षा में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के साथ साथ स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, जो टोटल जीएस आपका 20 मार्क्स का होगा। तो उसमें आपका पॉलिटी भी आएगा, उसके क्वेश्चन मैं एक वीडियो में कराने वाला हूँ। चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो कब अंगीकृत किया गया था? तो वो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो भारत का संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। इसके रूप में, राज्यों के संघ के रूप में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो राजनीतिक शक्ति का आधार है भारत की जनता। भारत की जनता ही चुनता है किसी भी सरकार को। ठीक है, भारत का संविधान भारत के लिए किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था करता है? तो ये संसदीय सरकार की व्यवस्था करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है भारत के राष्ट्रपति। कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति। संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? तो उच्चतम न्यायालय को, यानी सुप्रीम कोर्ट को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो प्रस्तावना को। जो संविधान के प्रस्तावना है, जिसमें हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है, उसको प्रस्तावना कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया? तो भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित किया गया वो था आंध्र प्रदेश। ओके फ्रेंड्स, कब गठित किया गया? ये 1953 में। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, 1953 में आंध्र प्रदेश बना। फिर 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना, जिसकी राजधानी है हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश की वर्तमान में राजधानी है अमरावती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दादर और नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? ये पुर्तगालियों के। किसके? पुर्तगाल के। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? तो विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त है 10 वर्ष तक भारत में निवासरत होना चाहिए। ठीक है, मतलब 10 साल तक भारत में रहना पड़ेगा। भारत में किस राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? तो जम्मू कश्मीर राज्य के दोहरी नागरिकता प्राप्त है, लेकिन 370 हटने के बाद इनकी दोहरी नागरिकता को भी समाप्त कर दिया गया है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। हमको संविधान ने 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद लेता है भाग, और राज्य विधानसभाओं के सदस्य लेते हैं। तो राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं वो और संसद लेते हैं। भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, भारत के सर्वोच्च सेनापति। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिन प्रभावी रहता है? तो 6 महीने तक प्रभावी रहता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन कितने दिन तक? तो 6 महीने तक। सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। जो सार्वजनिक धन होता है उसको। ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को।
ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दो यार। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है? तो किस राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है? तो वो है जम्मू कश्मीर का। किसका है? जम्मू कश्मीर। ओके। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का संविधान है सबसे लंबा लिखित संविधान। ओके। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में हुआ था संविधान में प्रथम संशोधन। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का पहला आम बजट 1952 में किसने प्रस्तुत किया था? तो भारत का पहला आम बजट 1952 में पी.के. षणमुगम शेट्टी ने किया था। किसने? पी.के. षणमुगम शेट्टी ने। ठीक है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कई बार ये अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो प्रधानमंत्री का सचिवालय होता है गृह मंत्रालय के अधीन। किसके अधीन? गृह मंत्रालय के अधीन। 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। उसी दिन से हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो वो तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। ओके। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये बने थे मोरारजी देसाई। ओके। संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये रहे इस वीडियो के टॉप इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे ऐसे वीडियो के साथ।